हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल के होम पेज से प्ले लिस्ट पर जाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपियां आसान तरीके से देख सकते हैं। हेल्दी कुकीज़ की क्लास में आज हम आपके साथ हेल्दी ओटमील कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने आए हैं। आपको हमारी कुकीज़ में अलग अलग फ्लेवर के साथ स्पाइसी फ्लेवर देखने को मिलेगा। तो चलिए टेस्टी हेल्दी कुकीज़ कैसे बनाई जाती है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हेल्दी कुकीज़ बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। गेहूं के आटे को मीडियम फ्लेम पर आधा से 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। गेहूं के आटे को 1 मिनट रोस्ट करने के बाद जब आपका आटा गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर देना है। आटा गर्म हो गया है, अब मैं इसे एक प्लेट में करूँगी। आटे को प्लेट में करके अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ इंस्टेंट यानी कि रेगुलर ओट्स। इसके बाद मैं ले रही हूँ रोल्ड ओट्स। इन दोनों तरह के ओट्सों को मीडियम फ्लेम पर आधा से 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ये देखिए ओट्स को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है, हमारे ओट्स गर्म हो गए। अब मैं अपने इन ओट्सों को एक दूसरी प्लेट में कर रही हूँ। ओट्स को प्लेट में करके इन्हें ठंडा करने के लिए रखना है। अब मैं कुकीज़ बनाने के लिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साथ छानूंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ हल्का सा रोस्ट करके गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे को रोस्ट करके मैंने इसे ठंडा कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को आपस में छानना है। छानने के बाद इनको हैंड विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं अपने इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए आधा मिनट के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए हमने अपने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्सी में घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद मैं इन्हें फिर से एक बार छानूंगी। अगर आपको अपने कुकीज़ को परफेक्शन के साथ बनाकर तैयार करना है तो सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग होनी अच्छी तरीके से कंपलसरी है। दूसरी बार छानने के बाद अब मैं इसे फिर से हैंड विस्क से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाइट रोस्ट किए हुए ओट्स। यहाँ पर हमने ओट्स को रोस्ट करने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। मैं इन ओट्स में से 2 टेबलस्पून ओट्स बचा रही हूँ। इन ओट्स से मैं कुकीज़ के ऊपर गार्निशिंग करूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ चॉकलेट चंक्स। हेल्दी कुकीज़ बनाने के लिए आप यहाँ पर अमूल की शुगर फ्री डार्क चॉकलेट ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह मोर्डे ब्रांड की प्योर चॉकलेट ले सकते हैं। यह कंपाउंड चॉकलेट नहीं है, कवर्चर चॉकलेट है जो पूरी तरीके से हेल्दी है। हेल्दी कुकीज़ बनाने के लिए आप इन दोनों में से कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। चॉकलेट की जगह आप यहाँ पर डार्क चोको चिप्स ले सकते हैं। इन सबको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। घर पर हेल्दी एंड प्योर चॉकलेट कैसे बनाई जाती है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने सभी इंग्रेडिएंट को वेट के साथ साथ दोनों टाइप के कप मेजरमेंट में भी मेंशन किया है। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे कुकीज़ बनाने के लिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। कुकीज़ बनाने के लिए अब मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर। यहाँ पर मैंने दानेदार ब्राउन शुगर ली है। ब्राउन शुगर को मिक्सी के जार में डालना है। फ्रेंड्स, मार्केट में जो हेल्दी कुकीज़ मिलती है वह हेल्दी नहीं होती। मार्केट में मिलने वाली हेल्दी कुकीज़ में अमोनिया होता है। अमोनिया से कुकीज़ क्रंची बनकर तैयार होती है। अमोनिया हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, इसलिए मैं अमोनिया को स्किप कर रही हूँ। इसकी जगह मैं ले रही हूँ मिश्री के दाने। मिश्री कुकीज़ को क्रंची टेक्सचर देगी और साथ साथ हेल्दी कुकीज़ बनाने के लिए मिश्री पूरी तरीके से हेल्दी है। अब मैं इन दोनों को मिक्सी में घुमाकर इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। यह देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक बाउल में ले रही हूँ रूम टेम्परेचर पर अमूल बटर। अमूल बटर की जगह आप हल्का सा जमा हुआ घी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन शुगर और मिश्री का पाउडर। बटर और ब्राउन शुगर पाउडर को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को मिक्स करते हुए मैं ब्राउन शुगर पाउडर को और बटर को आपस में 4 से 5 मिनट के लिए हैंड विस्क से विस्क करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता वे इस तरीके से हैंड विस्क से मिक्स कर सकते हैं जब तक आपके बटर का कलर चेंज नहीं हो जाता और बटर पफ के साथ बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे विस्क करना है। ये देखिए 4 से 5 मिनट बटर को फेंटने से बटर का कलर चेंज हो गया है और हमारे बटर में अच्छी तरीके से पफ आ गया है। वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स।
आपके अपने सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, कुकीज़ बेक होते समय फटेगी नहीं। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए हमने इन सबको आपस में मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैं इसे 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। ऐसा करने से इसमें जो बटर है वह बटर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। कुकीज़ के मिक्सचर को रखे हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की कलछी ली है। इस कलछी में मैं कुकीज़ का मिक्सचर डाल रही हूँ। कुकीज़ के मिक्सचर को इसके लेवल में भरकर मैं बराबर बराबर कुकीज़ के मिक्सचर की बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। इस तरीके से आप अपनी सभी कुकीज़ को एक साइज़ की बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुकीज़ का साइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैं कुकीज़ मिक्सचर से एक साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए हमने कुकीज़ मिक्सचर से एक साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार कर दी है। कुकीज़ के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर बचा कर रखे गए रोस्टेड ओट्स ले रही हूँ और साथ में मैं ले रही हूँ चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े। आप प्योर चॉकलेट की जगह डार्क चोको चिप्स ले सकते हैं। कुकीज़ में हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब मैं सबसे पहले इन सभी बॉल्स की छोटी छोटी गोल गोल टिक्की बनाकर तैयार करूँगी। दोनों हथेली की सहायता से आपको कुकीज़ बॉल्स को दबाना है और गोल गोल शेप देते हुए सभी बॉल्स को कुकीज़ शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको अपनी सभी बॉल्स को कुकीज़ शेप देनी है। कुकीज़ आप मोटी पतली कैसी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुकीज़ आपकी जितनी ज़्यादा मोटी और बड़े साइज़ की होगी बेकिंग टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। अगर आप अपने कुकीज़ को छोटी और पतले साइज़ की बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपकी कुकीज़ जल्दी बेक हो जाएंगी। अब मैं इसी तरीके से सभी बॉल्स को दबाकर कुकीज़ शेप में बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए हमने अपने सभी कुकीज़ बॉल्स को कुकीज़ शेप दे दी है। अब मैं अपने इन सभी कुकीज़ को एक बेकिंग ट्रे पर रख रही हूँ। कुकीज़ रखने से पहले आपको अपने बेकिंग ट्रे पर परचमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर लगाना है। थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए आपको अपने इन सभी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखना है। बेकिंग ट्रे पर कुकीज़ रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको कुकीज़ पर काली मिर्च का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लगाने के बाद अब मैं कुकीज़ के ऊपर लगा रही हूँ हल्के से रोस्ट किए हुए मिक्स ओट्स। हमने यहाँ पर सभी कुकीज़ पर ओट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े। आप चॉकलेट चंक्स की जगह चोको चिप्स ले सकते हैं। ये देखिए हमने सभी कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए हैं। ओट्स और चॉकलेट चंक्स को कुकीज़ के ऊपर हल्का हल्का प्रेस करना है। मेरे थोड़े से रोस्टेड ओट्स बच गए थे, मैं चॉकलेट्स के ऊपर डाल रही हूँ। कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट चंक्स डालते समय मैंने अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। OTG को 180 डिग्री पर दोनों कोईल ऑन करके 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। ये देखिए फ्रेंड हमने कुकीज़ के ऊपर गार्निशिंग कर दी है। अब हमारी कुकीज़ बेक होने के लिए रेडी है। हमारा OTG प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसे OTG में बेक होने के लिए रखूँगी। कुकीज़ को 180 डिग्री पर दोनों कोईल ऑन करके बेक करना है। यहाँ पर मेरी कुकीज़ का साइज़ बड़ा और मोटा है, इसलिए मुझे अपनी कुकीज़ को बेक करने में 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। अगर आपकी कुकीज़ का साइज़ छोटा और कुकीज़ पतली है तो आपकी कुकीज़ 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएगी। अगर आपका OTG साइज़ में छोटा है तो आपको अपनी कुकीज़ को 160 डिग्री पर दोनों कोईल ऑन करके बेक करना है। कुकीज़ को बेक करने का टाइम आपके OTG के साइज़ पर और कुकीज़ के साइज़ पर डिपेंड करता है। कुकीज़ को बेक करते समय जब तक आपकी कुकीज़ का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको अपनी कुकीज़ को बेक करना है। अगर आप अपनी कुकीज़ को माइक्रोवेव में बेक करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर जाकर 180 डिग्री पर माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। माइक्रोवेव में कुकीज़ को बेक करने के लिए आपको राउंड शेप की बेकिंग ट्रे लेनी है। जब आपका माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाए तब आपको ग्लास प्लेट के ऊपर माइक्रोवेव की लोअर रैक रखनी है। लोअर रैक के ऊपर आपको अपनी कुकीज़ वाली राउंड शेप की बेकिंग ट्रे रखनी है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद आपको फिर से कन्वेक्शन मोड पर जाना है। 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है। उसके बाद आपको अपनी कुकीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है। कुकीज़ के बेक हो जाने के बाद तब कुकीज़ को माइक्रोवेव में से बाहर निकालना है। मेरा OTG प्रीहीट हो गया है। अब मैं अपनी कुकीज़ को बेक करने के लिए OTG में रख रही हूँ। ये देखिए मेरा OTG साइज़ में बड़ा था और मेरी कुकीज़ भी साइज़ में बड़ी थी, इसलिए मुझे अपनी कुकीज़ को बेक करने में 30 से 35 मिनट का समय लगा है। जब आपकी कुकीज़ पर डार्क शेड आ जाए तब तक आपको अपनी कुकीज़ को बेक करना है।
कुकीज़ के बेक हो जाने के बाद अभी हमारी कुकीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है और सॉफ्ट है, इसलिए कुकीज़ को टच नहीं करना है। जब हमारी कुकीज़ पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब मैं अपनी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे में से हटा करके इसकी प्लेटिंग करूँगी। आपको अपनी कुकीज़ को पंखे के नीचे ठंडा नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा करना है। अब मैं कुकीज़ के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कुकीज़ पूरी तरीके से ठंडी हो गई है और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। मैं आपको अपनी एक कुकीज़ को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कुकीज़ कितनी ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रही है। कुकीज़ के बेक हो जाने के बाद आप हमारी कुकीज़ की बॉटम साइड भी देख सकते हैं। दोनों साइड से हमारी कुकीज़ एकदम परफेक्शन के साथ बेक हुई है। ये देखिए हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग इतने अच्छे तरीके से की थी, बेकिंग करते समय हमारी कुकीज़ में क्रैक नहीं आए हैं। आपको अपने कुकीज़ को स्टोर करने के लिए इसे जिपलॉक बैग में करके एयरटाइट कंटेनर में रखना है। आप अपनी कुकीज़ को 15 से 20 दिन के लिए आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको अपनी कुकीज़ को किसी को गिफ्ट करना है तो आप हमारी रेसिपी से हेल्दी कुकीज़ बनाकर इस तरीके से गिफ्ट पैक कर सकते हैं। फ्रेंड, घर पर बनी हुई हेल्दी कुकीज़ इतनी ज़्यादा क्रंची नहीं होती क्योंकि हमने इसमें अमोनिया यूज नहीं किया था, लेकिन यह पूरी तरीके से हेल्दी है और टेस्ट में मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी है। एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। फ्रेंड, अगर आपको हेल्दी कुकीज़ की क्लास में हेल्दी ओटमील कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी कुकीज़ की क्लास की अगली न्यू फ्लेवर से बनी न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।